नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद में आपका जो पीएचडी या पीएटी होने वाला है उसमें क्या क्या नाप किया जाएगा और इसमें क्या क्या छूट की जाएगी, कितने दौड़ होने वाले, कितनी छाती नापी जाएगी, कितना वेट होना चाहिए और कितना हाइट होनी चाहिए। साथियों, हमारे साथ अंत तक बनेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी किएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस वीडियो में। इसमें बोला गया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर पीएचडी और पीएटी। बाद में कैंडिडेट को पीएचडी और पीएटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। Physical instant test and physical efficiency test will be conducted at various center finalized by the CAPF। CAPF के द्वारा जो पीएचडी और पीएटी अलग अलग सेंटर पर किया जाएगा। डिटेल स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ DME। जो डिटेल जांच है वो एकदम जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की वो एट द DME के समय की जाएगी। अतः जो भी कैंडिडेट है इट विल बी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी एट द प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस। बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है। इस बुक में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों के सहित 5 सॉलिड मॉडल पेपर भी मिलेंगे। यहाँ पर इस बुक में संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है, जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन ने एसएससी जीडी की कांस्टेबल बुक के साथ साथ में इसके सॉलिड मॉडल पेपर भी यहाँ पर निकाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इस बुक को ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। बिफोर अपीयरिंग फॉर सीबी या पीएचडी या पीटी, जब मतलब जो भी कैंडिडेट जो भी चरण की एग्जाम देना चाहे, जैसे सीबीए की देना चाहे, तो अपने खुद की दक्षता जांच कर ले कि आपकी एज उसमें है या नहीं है, ये और आपकी हाइट है या नहीं है, और आपका वजन है या नहीं है। जो भी चीज़ है वो पहले ही जांच कर ले, जो कि नोटिस में साफ तौर पर दिया गया है। ये साफ तौर पर यहाँ पर कमीशन द्वारा बोला गया है। बाद में बोला कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर पीएचडी और पीएटी, जो कैंडिडेट पीएचडी और पीएटी की एग्जाम पास कर लेंगे उनके बाद में उनका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉलो बाय पीएचडी और पीएटी के बाद में होने वाला है। द पीएचडी सेल इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ हाइट। और जो पीएचडी में क्या क्या चीज़ होने वाली है, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, चेस्ट एज एप्लीकेबल। मतलब हाइट, वेट और चेस्ट जैसा कि इसमें नीचे दिए गए उसी के आधार पर होगी। वह कितने कितने दाव पर मैं आगे बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। बाद में बोला कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्या बात की है, उन्होंने बोला है कि पीएचडी और पीएटी, मतलब इनमें पीएचडी और पीएटी की इनको छोड़ दी जाएगी। हालांकि एक बार जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास की है, उनको रिकॉर्ड के आधार पर एक बार उनका नाप जरूर होगा, उसमें कोई भी डिसक्वालीफाई नहीं होने वाला है। बाद में बोला गया है कि पीटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर दिस एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, मतलब इन कैंडिडेट के लिए पीटी नहीं किया जाएगा, मतलब रिकॉर्ड जरूर किया जाएगा कितनी हाइट है, कितना वजन है, एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कोई नहीं होने वाला है। हालांकि दे विल हैव टू क्वालिफाई द मेडिकल एग्जामिनेशन, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर होने वाला है, ये इसमें साफ तौर पर बोल दिया है। बाद में बोला गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट हैव टू क्लियर रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम्स। इन टाइम्स में रेस क्लियर करनी होगी, जिसमें बोला गया कि मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, और जो कि कैंडिडेट और लद्दाख रीजन वाले हैं उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, वो भी 7 मिनट के अंदर, और जिसके अदर की बात है वो होगी 24 मिनट में 5 किलोमीटर। सब फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 1600 मीटर इन 8.5 मिनट, और कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट्स में होने वाली है, ठीक है गाइज। और इसके बाद में
इन्होंने थोड़ी और सूचना दी है कि ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ए सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेशन अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस, जो कि महिलाओं के लिए बारे में बताएगी है कि जो भी महिला पहले से प्रेगनेंस है ये तो उनको पहले कमीशन को बता दिया जाए एक इनका, और उसमें उसके बारे में डिक्लेयर करना होगा कि फीमेल कैंडिडेट को कि प्रेगनेंसी के बारे में, देन कंफर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट टू बी डन एंड इन केस ही फाउंड ऑफ प्रेग्नेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन प्रेगनेंसी सी मे बी डिक्लेयर टेम्पररी, उनको टेम्पररी अनअवेलेबल बता दिया जाएगा, और अनपेड एंड हर अपॉइंटमेंट शैल बी हेल्ड इन अबियंस अंटिल द कंफर्मेंट इज ओवर, जब कंफर्मेंट पूरा हो जाएगा द वैकेंसी अगेंस्ट विच ए वुमेन कैंडिडेट है सिलेक्टेड शुड बी केप्ट रिजर्व फॉर हर, उसके लिए जो वैकेंसी है रिजर्व रख दी जाएगी, सी विल बी री एग्जामिन्ड फॉर पीएचडी और पीएटी, उसके बाद 6 वीक आफ्टर 6 सप्ताह के बाद में वो पीएचडी और पीएटी वापस दे सकेगी, सब्जेक्ट टू बी प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल कैंडिडेट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर्म ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिनर्स. If she is found in PhD, BT and DME, she will be appointed to the post kept reserve for the and allow the benefit of seniority at in accordance with the instruction of the government as amended from the time to time. In case female candidate are found in negative for pregnancy, sale will be allowed. और जब ये नेगेटिव हो जाएगी उसके बाद में पार्टिसिपेट कर सकेगी इन द PhD और PhD में. ठीक है, बाद में पीएचडी की इसमें बोला कि फिजिकल स्टैंड फॉर द अपोस्ट आर फॉलोज, इसमें हाइट में 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर. कुछ इसमें छूट भी दी जाएगी, रिलेक्शंस के बारे में बताया गया है जो कि अलग अलग रीजन के लोगों के लिए बारे है. जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल कैंडिडेट में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर. और इसी के साथ बताएगी कि शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 157 और फीमेल के लिए 147. ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिशन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इनके 160 और फीमेल के 147. और इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कुमायूं, द्रगाज, मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन रीजन्स के लिए मेल कैंडिडेट है 165 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर. और इसी के अलावा कुछ राज्यों के बारे में बताया गया कि कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनमें मेल की 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर. कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव comprising of the 3 sub-divisions of Darjeeling district, namely Darjeeling, Kalimpong and Kusrong, and कुछ और इसमें दिया गया है जो कि आप नोटिफिकेशन में आसानी से पढ़ सकते हो. उनके लिए 157 और 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है मेल और फीमेल कैंडिडेट की. ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही. यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर.